हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग को, डेफिनेशन को, along with the nature और फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शुरुआत करते हैं कि सॉवरेनिटी शब्द को डिराइव कहां से किया गया है। तो इस वर्ड का ओरिजिन होता है लैटिन वर्ड सुप्रेनस से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। तो सॉवरेनिटी शब्द का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा। संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मीनिंग होता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। और जीन बोदां पहले ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सॉवरेनिटी टर्म को यूज किया था पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, अपनी बुक द रिपब्लिक में। ये पब्लिश हुई थी 1576 में। तो 16th सेंचुरी से ये वर्ड यूज में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले सॉवरेनिटी के आइडिया की किसी ने बात नहीं की है। ये जो आइडिया है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट का, इसके बारे में तो बात एरिस्टोटल ने भी करी थी। लेकिन उस समय में मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हुआ था। और आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि सॉवरेनिटी स्टेट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन से हैं 4 एसेंशियल एलिमेंट स्टेट के? नीचे कमेंट करके बताना। सो जो बेसिक आइडिया है सॉवरेनिटी का वो ये कि स्टेट के पास सुप्रीमेसी है सभी मैटर्स में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि जो सॉवरन है, चाहे वो कोई राजा हो या गवर्नमेंट और स्टेट, उसके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो लॉज को डिक्लेयर कर सके, कमांड्स को इशू कर सके और पॉलिटिकल डिसीजंस ले सके। और वो भी अपनी इच्छा से या अपनी विल से, बिना किसी कंट्रोल के। और ये जो लॉज एंड कमांड्स होते हैं ये सभी इंडिविजुअल्स पर बाइंडिंग होते हैं जो एक स्टेट की टेरिटरी में होते हैं, एज वेल एज द एसोसिएशंस जो कि एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन में होते हैं, उसकी टेरिटरी का पार्ट होते हैं। तो एक स्टेट के पास अपनी पूरी टेरिटरी पर ये अथॉरिटी है कि वो पॉलिसीज बना सकती है, लाइक पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन और हेल्थ। इसके अलावा लॉज बना सकती है, कमांड्स इशू कर सकती है जो कि इंडिविजुअल्स पर और एसोसिएशंस पर बाइंडिंग है। अगर वो इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो उनको स्टेट द्वारा पनिश किया जा सकता है। यही होती है सुप्रीम अथॉरिटी स्टेट की, और इसी को कहते हैं सॉवरेनिटी। और यहां मैं स्टेट की ही बात करूंगी क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में स्टेट के पास ही सॉवरेनिटी होती है। हाउएवर पहले के जमाने में किंग्स को या मोनार्क को भी सॉवरन माना जाता था। तो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज इवॉल्व्ड विद टाइम। समय के साथ साथ ये विकसित हुआ है। इस पर भी मैं सोच रही हूं कि अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि ये कैसे इवॉल्व हुई। और जैसे जैसे सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ, इसमें नई टाइप्स और थियोरीज ऐड होती गई। और इस वजह से क्या हुआ कि सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर दिया गया। हम आगे की वीडियोस में इन टाइप्स एंड थियोरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी पर। सबसे पहले आती है बोदां की डेफिनेशन। ये सॉवरेनिटी को स्टेट की अपने सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स पर ऐसी सुप्रीम पावर बताते हैं जिसको लॉ के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्टेट के सब्जेक्ट्स में आते हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अमंग अदर्स। वहीं बर्गेस सॉवरेनिटी को एक ऐसी पावर बताते हैं जो कि ओरिजिनल, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है। एब्सोल्यूट इन द सेंस कि ये होलसम है, अपने आप में ये कंप्लीट है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये अनलिमिटेड है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती।
तो ये इंडिविजुअल्स पर और एसोसिएशंस पर एक ओरिजिनल, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर है। वहीं विलोबी सॉवरेनिटी को मानते हैं स्टेट की सुप्रीम विल या इच्छा। स्टेट की जैसी विल है वो वैसे लॉज बनाए, उनको इम्प्लीमेंट करे और उसके सिटीजन्स इन लॉ को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं एक लीगल कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, क्योंकि ये लॉज की बात कर रहा है, स्टेट को शक्ति प्रोवाइड कर रहा है लॉज बनाने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इन सब को जान लेने के बाद हम क्या कह सकते हैं सॉवरेनिटी के बारे में? कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक या दो लाइन में? ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो सॉवरेनिटी एक स्टेट या राज्य की सुप्रीम पावर है, जो कि इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनली इसका मतलब क्या है? एक स्टेट की सुप्रीमेसी है ओवर इट्स इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकती है, लाइक लेजिस्लेचर, और उन्हें इंप्लीमेंट करती है, एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और इन लॉज और कमांड्स को एक सिटीजन को फॉलो करना होता है, अदरवाइज उनको पनिश किया जा सकता है। और एक्सटर्नली इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेट फ्री है, इंडिपेंडेंट है किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से। कोई दूसरी स्टेट उसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये इसका एक्सटर्नल मीनिंग है। तो आपको दोनों एस्पेक्ट बताने हैं, इंटरनल एस्पेक्ट भी बताना है और एक्सटर्नल भी बताना है। स्टेट फ्री है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने में। तो ये एक अनलिमिटेड पावर है, ये एब्सोल्यूट है, इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर किसी और अथॉरिटी को इंपोज नहीं किया जा सकता है। ये होती है सॉवरेनिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। ये समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया सॉवरेनिटी का। कभी भी नहीं भूलोगे सॉवरेनिटी है क्या। नेचर और फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी को समझने से पहले हमारे लिए कुछ टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी को समझना जरूरी हो जाता है, और वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और मोनेस्टिक और प्लूरलिस्ट सॉवरेनिटी। सबसे पहले आती है इंटरनल सॉवरेनिटी, जिसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट दिया गया था जीन बोदान द्वारा। इसका मतलब यह है कि स्टेट अपने इंटरनल अफेयर्स या आंतरिक मामलों में एब्सोल्यूट है, उसके पास अल्टीमेट पावर है और वो अपने सिटीजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है, जो कि उसकी टेरिटरी में आते हों। और स्टेट को किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई ग्रुप या ना कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्टेट के पास एक सॉवरेन पावर है, वो अपने सिटीजन्स के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। और ये कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? ये किया जाता है थ्रू लॉज। हम कहते हैं ना, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो लॉज ऐसी ही कमांड्स होती हैं जो कि सॉवरेन द्वारा बनाई जाती हैं। स्टेट उन लॉज को बनाती है और सिटीजन्स को उन लॉज को फॉलो करना होता है। इफ दे डोंट फॉलो द लॉ, उनको पनिश किया जा सकता है। स्टेट के पास ये सैंक्शन होता है, ये अथॉरिटी होती है स्टेट के पास। ये होती है इंटरनल सॉवरेनिटी। फिर आती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, जिसका मतलब ये है कि सभी स्टेट्स इक्वल हैं। इट मींस द सॉवरेन इक्वालिटी। इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, लाइक यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, सभी स्टेट्स इक्वल हैं, चाहे वो बिग पावर्स हों या स्मॉल पावर्स हों। और कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट पर कंट्रोल एक्सरसाइज ना करे। हर स्टेट फ्री हो अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव ना हो। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि स्टेट किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है।
कोई दूसरा देश या स्टेट अपनी विल दूसरी स्टेट पर इम्पोज नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी स्टेट एक स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, ये होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। फिर आती है मोनेस्टिक सॉवरेनिटी या मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनेस्टिक को हिंदी में कहते हैं अद्वैत। ये मानती है कि सॉवरेनिटी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सिर्फ एक सोर्स होती है। सॉवरेन पावर इज इनडिविजिबल। कोई एक अथॉरिटी ही सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, और अगर हम सॉवरेनिटी को डिवाइड कर देते हैं अमंग वेरियस अथॉरिटीज और ग्रुप्स, तो ऐसा करने से ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिकॉज सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल, ये सुप्रीम है, एक अथॉरिटी द्वारा एक्सरसाइज की जाती है और इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वहीं इसका ऑपोजिट है प्लूरलिस्ट थियोरी या प्लूरलिस्ट सॉवरेनिटी, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, और ये मोनेस्टिक सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। ये कहता है कि आज के जमाने में जहां एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, सॉवरेनिटी कभी भी एक अथॉरिटी द्वारा एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, बल्कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग ग्रुप्स में, एक्टर्स में, एसोसिएशंस में या इंस्टीट्यूशंस में। ये कॉन्सेप्ट रखा गया था लॉस्की के द्वारा। डिटेल में इनको हम तब समझेंगे जब हम थियोरीज ऑफ सॉवरेनिटी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इनको मैंने यहां नेचर में इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आज जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी हम समझने वाले हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली जो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिन्हें आप नेचर ऑफ सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सॉवरेनिटी का वो ये दैट इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है हिंदी में संपूर्णता, जो अपने आप में होल हो या कंप्लीट हो। तो सॉवरेनिटी भी अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। इवन जीन बोदान ने भी सॉवरेनिटी को एक एब्सोल्यूट पावर माना है। ये एक ऐसी पावर है जिसे ना कम किया जा सकता है, ना लिमिट किया जा सकता है, ना इसे किसी प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है किसी और अथॉरिटी द्वारा। यहां तक कि इसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सॉवरेनिटी एक स्टेट की एब्सोल्यूट पावर है, सुप्रीम पावर है, जो कि उसकी विल या इच्छा को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि जो लॉज या कानून स्टेट बनाती है, वो उसी की विल को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अपनी सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक स्टेट किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या अथॉरिटी के प्रति जवाब दे, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, स्टेट डेफिनेटली पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देती है, पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्टेट की किसी अथॉरिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट फीचर इज परमानेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थायित्व। तो सॉवरेनिटी जो होती है वो परमानेंट होती है। जब तक एक स्टेट इंडिपेंडेंट है तब तक सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही एक स्टेट अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देती है, किसी दूसरी स्टेट का उस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है, इन दैट केस एक स्टेट की सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर आपको इससे गवर्नमेंट से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट्स तो टेम्परेरी होती हैं, वो कुछ समय बाद अपने आप चेंज हो सकती हैं, लाइक 5 years, लेकिन स्टेट इज परमानेंट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, आप उसको चेक कर सकते हो। तो सॉवरेनिटी जो है इट बिलोंग्स टू द स्टेट, और जब तक एक स्टेट है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तभी तक सॉवरेनिटी है। फिर आता है यूनिवर्सैलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वलौकिक। सॉवरेनिटी यूनिवर्सल कैसे है? क्योंकि ये उन सभी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एरियाज पर अप्लाई होती है जो एक स्टेट की टेरिटरी में आते हैं या स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन का हिस्सा होते हैं।
तो स्टेट की टेरिटरी के अंदर ये सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होती है। बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि दूसरे देशों के एम्बेसडर्स या फॉरेन इनवॉयज। एंड बिसाइड्स दीज, जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस होती हैं या एमएनसीज होती हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं, इन पर भी रिस्पेक्टिव स्टेट की सॉवरेनिटी अप्लाई होती है। तो लाइक अगर ये इंडिया में सिचुएटेड हैं, तो दे विल बी सब्जेक्टेड टू इंडिया सॉवरेनिटी। इसके बाद आता है इनएलिएनेबिलिटी। इनएलिएनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या किसी से छीना नहीं जा सकता। तो सॉवरेनिटी भी इनएलिएनेबल है। ना तो इसे ट्रांसफर किया जा सकता है किसी को, ना ही इसे कहीं दिया जा सकता है। अनटिल अनलेस एक स्टेट खुद को ही डिस्ट्रॉय कर ले, वो अलग बात है, या उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ये अलग बात है। यहां तक कि अगर एक स्टेट में से एक और नई स्टेट इमर्ज होती है, और टू सिंप्लीफाई इट, एक कंट्री की टेरिटरी में से ही एक दूसरा कंट्री इमर्ज हो जाता है, तब भी उसे सॉवरेनिटी का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बल्कि एक नई सॉवरेनिटी इमर्ज होगी। ऑल्सो सॉवरेनिटी इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ये इसलिए है क्योंकि विद इन अ स्टेट कोई और एसोसिएशन या इंडिविजुअल्स इसके साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। तो जो सॉवरेनिटी की पावर है, जो इसकी ताकत है, वो एक्सक्लूसिव है। सिर्फ एक ही सॉवरेन अथॉरिटी होती है स्टेट में, और सभी लोगों को उसको फॉलो करना होता है। सो दे हैव टू ओबे द लॉज, एंड लॉज आर कमांड्स ऑफ द सॉवरेन। ये पावर और किसी के पास नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव तो सॉवरेनिटी होती ही है। इट मीन्स कि जो भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंडर आता है, वो एक स्टेट के सॉवरेन कंट्रोल में होता है। स्टेट उसको कंट्रोल करता है, वो स्टेट की अथॉरिटी होती है, जिस पर स्टेट के लॉज अप्लाई होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इनडिविजिबिलिटी, जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। सॉवरेनिटी को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये तो सिर्फ स्टेट द्वारा एंजॉय की जा सकती है, एक सिंगल बॉडी में वेस्टेड होती है। और अगर सॉवरेनिटी डिवाइड हो जाए तो ये अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। हालांकि इसमें यह एक और बात आती है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर जरूर किया जा सकता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर्स हैं। तो गवर्नमेंट की ब्रांचेस के बीच में तो पावर को शेयर किया जा सकता है, बट जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट के साथ ही रेस्ट करती है। सॉवरेनिटी स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जिसको की शेयर नहीं किया जा सकता किसी भी हालत पर। वैसे आप यहां पर ये बता सकते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, जिसे प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। वो मानता है कि सॉवरेन पावर तो अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ये तो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, हम यहां जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं सॉवरेनिटी के, उनका कंसर्न सॉवरेनिटी के मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट से है या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी, जिन्हें आप कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं, और इससे आपको संप्रभुता के बारे में और पता चलता है। आगे की वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड थियोरीज ऑफ सॉवरेनिटी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि सॉवरेनिटी कैसे इवॉल्व हुई, इसका कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ। सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।